अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उमर है। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले दरख्वास्त, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरा काम पसंद आता है तो यार लाइक भी कर दीजिएगा। और एक और आपके लिए अहम ऐलान है इफ्तार पार्टी की तरफ से। जो कराची के सब्सक्राइबर हैं, मैं एक चीज़ को करने का सोच रहा हूँ कि लास्ट जो हमारा अशरा होगा उसके अंदर प्लान करके, एक तो सबसे पहले ना जो लोग कराची से हैं ना वो नीचे कमेंट कर दें, ठीक है। क्योंकि फ़िलहाल हम शुरू कराची से इसलिए कर रहे हैं कि मेरा ख़ुद ताल्लुक़ कराची से, मैं यहीं मौजूद हूँ। तो आप सब कमेंट करें, हम फिर बंस रोड पे जगह डिसाइड कर लेंगे। होगी वो इफ्तारी मेरी तरफ से, तो कमेंट करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। अब सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे फ़ौजी जवान शहीद हुए हैं डेरा गाजी खान के अंदर। और बहुत ही एक अफसोसनाक खबर है, इस तरीके के हमलों का आगाज़ दोबारा हो गया है। अगर आप देखें ये जो कुछ दिन से ब्रदर वर्सेस ब्रदर की ज़रा एक तलखी चल रही है ना, तो उसके बाद से ये दूसरा वाला हमला है। इससे पहले एक हुआ था जिसके अंदर 7 जवान शहीद हुए, और अब जब उनको जवाब दिया गया उसके बाद ये दोबारा से हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कुछ मज़ीद शायद बहुत हार्ड स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए, स्पेशली अपनी सिक्योरिटी को ठीक करने के लिए और दहशतगर्दी का खात्मा पाकिस्तान से करने के लिए। 18% भाई IMF कह रहा है लगाओ पेट्रोल के ऊपर टैक्स और इनसे और पैसे वसूलो टैक्स की मद में पेट्रोल पर। क्यों ये इतनी कौम घूमती रहती है, बाइक में पेट्रोल भराया निकल गए, गाड़ी में पेट्रोल भराया निकल गए। तो अब वो हाल होने वाला है कि अब जो है कहीं अगर दफ्तर भी जाना होगा ना तो भी आपको सोचना पड़ेगा कि अगर कोई करीब से साथ आने जाने वाला है तो उसको ले जाते हैं, थोड़ा शेयर कर लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि पूरी तनख्वाही पेट्रोल के अंदर निकल जाए। तो एक खबर शेयर कर देता हूँ नवाज शरीफ साहब से रिलेटेड। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन वापसी की तैयारी में हैं और पहले वो जाएंगे उम्रा करने आखिरी अशरे में। आप लोगों को याद ही होगा कि उनके बेटे जो हैं वो दोनों तशरीफ़ ला चुके हैं, हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके केसेस भी ख़त्म हो चुके हैं। तो अब वो ज़रा फैमिली का उनका टाइम होगा कि वो जाएं, ज़रा उम्रा करें, उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब लंदन तशरीफ़ ले जाएंगे। कहा जा रहा है कि उनका इलाज होगा वहाँ पर, उनके जो मुआलिज हैं वो उनको देखेंगे, उनका मुआयना करेंगे कि अब कितनी हद तक उनकी तबीयत बेहतर हो गई है। फिर उनका आगे का क्या प्लान है वापस आने का, वो फिर बाद में ही डिफ़ाइन होगा। इस पूरे ट्रिप के अंदर बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा भी उनको कंपनी देंगे। बड़ी बात है, बड़े नोट भाई, कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा फ़लस्तीन की। फ़लस्तीन जहां पर जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है, और हमारी अभी भी यही गुजारिश भी है और अपने चैनल के थ्रू, और दुआ को भी सब लोग इसीलिए हैं कि यार वहाँ पे जंग रुक जाए, क्योंकि रमज़ान का महीना है। इस महीने के अंदर जो मुश्किलात का उन लोगों को सामना करना पड़ रहा है, मेरा ख्याल में कोई सोच भी नहीं सकता। इसीलिए मेरी गुजारिश है कि तमाम देखने वाले फ़लस्तीनी भाइयों को खुसूसी दुआ में याद रखिए। अब मैं बात करूंगा कच्चे के डाकुओं की। कच्चे के डाकू, कच्चे के अंदर जो क्राइम चल रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिन पहले ही वहां पर जो है एक मास्टर साहब को मारा गया था, और उससे पहले उनकी वीडियो रिलीज हुई थी जिसमें वो मास्टर साहब पढ़ाने जब जाते थे तो बंदूक लेकर जाते थे। उसके बाद उनको मार दिया गया। और कच्चे के अंदर जो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा दहशत वहाँ पर फैली हुई है। ऐसा लग रहा है कि कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है, कोई उनको नहीं पकड़ सकता। ना पुलिस में इतनी पोटेंशियल है, ना पावर है कि पुलिस उनको पकड़ सके। इवन कुछ टाइम पहले तो उनके खिलाफ बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन भी किया गया, लेकिन उसके बाद भी कोई नतीजा हासिल नहीं हो रहा। तो मेरी समझ से बाहर है कि ऐसा क्या उन लोगों के पास है कि उनको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हमारी रियासत कंट्रोल करने से बिल्कुल कासिर है, फेल हो चुकी है कंट्रोल करने में। तो अब ये चीज़ें कब ख़त्म होंगी? अगर आप सिंध का दौरा करें, आप कोई टूरिस्ट हैं, आपको सिंध जाना है, तो एक इंसान के ऊपर खौफ तारी हो गया है कि यार वहाँ पर डाकू मौजूद हैं, और कच्चे के डाकू दिन ब दिन मज़ीद मशहूर से मशहूर होते चले जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे इदारे हैं, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो अगर देखेंगे वीडियो को, वैसे भी वो लोग ये टीवी पर देख ही रहे होंगे सब कुछ, तो इस चीज़ के बारे में वो कुछ ना कुछ करने का ज़रूर सोचेंगे। तो ट्विटर जो कि पाकिस्तान के अंदर बंद है, कुछ बताया नहीं जा रहा अभी तक कि ट्विटर क्यों बंद है और कब खुलेगा। हर किसी की अपनी एक कहानी है, हर किसी की अपनी एक कहानी है। जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, तो मैं देखते हुए समझता हूँ कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के लिए पाकिस्तान एक ख़तरा है। तो यहाँ बैठ के ज़रूरी नहीं है कि इंसान हर तरीके के सोशल मीडिया का एक्सेस अपने पास रख पाए। तो हो सकता है फ्यूचर के अंदर और भी मज़ीद कुछ साइट्स को बंद किया जाए। तो थोड़ी बात करें इंटरनेशनल डेवलपमेंट की, तो बात हो रही है डोनाल्ड लू साहब की। डोनाल्ड लू ने जो है ईरान और पाकिस्तान की जो गैस पाइपलाइन वाली डील होने वाली है, उसको ज़रा कुछ अच्छी नज़र से नहीं देखा। ज़रा कुछ अच्छी नज़र क्या यार, मतलब वो तो बोल रहे हैं भाई ये काम नहीं हो सकता। हमें पहले भी बहुत सारे ज़रायों से बता दिया गया है कि भाई इस प्रोजेक्ट पर नहीं जाना है। तो अब अगर इस प्रोजेक्ट पर नहीं जाते तो ईरान भी थोड़े अरसे के बाद हमारे ऊपर हर्जाने का दावा कर देगा, फिर या तो वो हर्जाना भरना पड़ेगा। तो अब पाकिस्तान इस चीज़ को किस तरीके से हैंडल करेगा, ये भी अभी कुछ दिन में पता चली जाएगा।
IMF ने पाकिस्तान को क्रिप्टो को भी रेगुलराइज करने का कहा है। तो अब ये चीज़ें, ये डेवलपमेंट कितने टाइम पे होगी ये देखते हैं, अभी इसके ऊपर क्या प्लान बनता है। इसी के साथ साथ जैसे हम सुन रहे थे कि पेपैल आ रहा है और मुख्तलिफ ई-कॉमर्स वाले और पेमेंट गेटवेज जो हैं वो पाकिस्तान आने के लिए बेकरार हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बढ़ रही है, तो बिजली की कीमतें बढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता हम लोग इस काबिल रह जाएंगे कि किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर या किसी भी फील्ड के अंदर हम आगे जा पाएंगे। एक और चीज़ यहाँ पर बहुत अहम है, IMF ने कहा है कि जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगाइए। तो उनके ऊपर अब किस तरीके से टैक्स लगेगा ये भी गवर्नमेंट अभी डिसाइड करेगी। तो भाई अब अगर टैक्स देना ही है तो फिर कहाँ पर देना है ये आप खुद समझदार हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, और इसके साथ साथ एंड में दोबारा बताऊंगा इफ्तार प्लान हम कहाँ करेंगे, बंस रोड पर मेरी तरफ से होगा वो, कराची वाले जितने सब्सक्राइबर्स हैं यार कर लो सब्सक्राइब, फ्री के अंदर इफ्तारी है, क्या मसला है, करो सब्सक्राइब और कमेंट भी लाजमी करना है कौन कौन होना चाहता है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर रहे।